हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स चैम्प्स। दिस इज़ डॉक्टर रिचा जैन। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और टू फाइंड द एरर्स इन द क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट जेई CUET इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये नीट 2025 में पूछा गया है। तो पहले हम थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं, देन वी विल कम टू दिस क्वेश्चन। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। सो दीज आर द ऑप्शंस। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में पूछा गया है, तो हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। अब हमें सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देना है काइनेटिक एनर्जी को। डेल्टा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पर हम इसको कर डिफरेंशिएट ही रहे हैं, और साथ में जितने भी कांस्टेंट हैं उनको हमें हटा देना है। तो अगर हम यहाँ पर मास को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा एम हमें पता है कि, और इसी तरह से अगर हम पहले हमें लोग लेना पड़ता है इसमें, पर आप सिंपली इसको समझ लीजिए कि जैसे एम है, एम को हमने डिफरेंशिएट किया तो डेल्टा लिख दिया। अब जितनी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई एडिशन डिवीज़न जो भी होंगे वो सभी यहाँ पर एडिशन में आ जाएंगे एक तरह से mv²। तो इसमें से अगर हम लोग लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और डेल्टा v। अब यहाँ पर गिवन है कि मास में कितना है, यहाँ पर 2 और स्पीड में 2 × 2। सो 2 प्लस 3, स्पीड में 3, सो 2 + 6, तो दैट वुड बी 8। तो यहाँ पर कितना हुआ, 8%। तो हमने करा क्या है, हमने एक तरह से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। वो मैं अब आपको थोड़ा अलग से भी बता देती हूँ। जैसे mv² को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, तो एक तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें थोड़ा रूल यहाँ पर सिंपल करने के लिए हमें इस टाइप से समझना है। वैसे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के लगता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, बट हम यहाँ पर जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे सिंपल शॉर्ट उसमें, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर m को हमने यहाँ पर करा डेल्टा m अपॉन m करते हैं हम एक्चुअली, और v² को हमने कर दिया है 2 डेल्टा v। बस हमें इस टाइप से करना है। और फिर हमें जो भी यहाँ पर वैल्यू गिवन है, कितना यहाँ पर परसेंटेज एरर है, वी हैव टू पुट these values and we can find the solution. Similarly, the density of the cube is measured by measuring its mass and length of its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length are 3 and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density. तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी हम इस टाइप से लेंगे। वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमें मास और लेंथ गिवन है और क्यूब गिवन है, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाता है जो भी यहाँ पर साइड है, साइड क्यूब। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हमें यहाँ पर डेंसिटी में निकालना है एरर। तो अगर यहाँ पर डिवाइड भी है तो हमें क्या करना है, डिवाइड को भी एडिशन करना है, +3 × डेल्टा, साइड की जगह हम L ले सकते हैं, m/L3, सो डेल्टा L वाला जो भी यहाँ पर पावर है ये वाला उसमें फॉर्मूला लग जाएगा जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी को भी x⁻n को, तो दैट वुड बी। पर अब हमें इस वाली टर्म को बस हमें निगलेक्ट कर देना है, वो हमने शॉर्ट ट्रिक करने के लिए करा है ये। और दैट वुड बी 3 + 2 3 × 2, तो 3 + 6, तो दैट वुड बी 9%। सो ऑप्शन D इज़ करेक्ट हियर, और यहाँ पर ऑप्शन A इज़ करेक्ट। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर रेडियस
if the error in the measurement of radius of the sphere is 2%, then the error in the determination of the volume, तो वॉल्यूम का हमें पता है स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर जैसे मैंने आपको बताया जब भी हम ये करेंगे तो वी जस्ट हैव टू इग्नोर दिस, और हमें लिखना है यहाँ पर 3r3 और ये आ जाएगा डेल्टा आर एक तरह से। वैसे तो जब हम इसको करते हैं तो हम इस टाइप से कर लेते हैं डेल्टा v/v, तो इसको इग्नोर करेंगे तो 3r² जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, और डेल्टा r/r क्यूब। तो इस टाइप से इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2%, तो 3 मल्टीप्लाई 2, सो दैट वुड बी 6%। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर। हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम for which the current is flown. If error in the measuring of current, resistance, current and time are 1, 2 and 1%, then maximum error in the measuring heat will be, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो H कितना हो जाएगा I²RT। ये हमें फॉर्मूला पता है यहाँ पर। फिर हम इसी टाइप से करेंगे, जहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जितने भी यहाँ पर टर्म्स होंगी वो उन सबको में ऐड कर देना है, वेदर वो डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में है। और अगर पावर है तो पावर को हमें डिफ्रेंशिएशन वाला रूल अपने माइंड में रख के उस टाइप से सॉल्व कर लेना है। तो 2 डेल्टा I प्लस डेल्टा R प्लस डेल्टा T, तो 2 इंटू करंट में है 2, रेजिस्टेंस में 1 और ये 1, तो 4 + 2 6%। सो ऑप्शन C is correct. And the last one is the first question. ये नीट में आया हुआ है 2025 में। तो फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observation A, B, C and D as follows: A3B² C√D। अब हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर गिवन है A, B, C और D में 1, 3, 2 and 4%, and we have to find percentage error in the quantity P. So इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल इजी होगा। अब यहाँ पर जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस कराए हैं उनका हमें फॉर्मूला यहाँ पर हमें एक तरह से वी रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज, बट यहाँ पर हमें कुछ भी किसी भी टाइप का रैंडमली कुछ भी फॉर्मूला दिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हमें उसी रूल को अपनाना है, डिफरेंशिएट करना है एक तरह से इसको, और जितनी भी यहाँ पर डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई में जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको हमें मल्टीप्लाई ऐड कर लेना है, और पावर को बाहर लिखकर डेल्टा ए लिख लेना है। सो 3 डेल्टा ए और 2 डेल्टा ए डेल्टा बी जो भी यहाँ पर गिवन है, प्लस डेल्टा सी, और इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं D⁻² प्लस 1/2 डेल्टा डी। तो ए में यहाँ पर हुआ 3 × 1, B 2 × 3, C यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में 2 + 1/2 × D की वैल्यू है 4 यहाँ पर। सो दैट वुड बी 3 + 6 + 2 + 2, so 9 + 4, so that would be 13. So option C is correct. So hope you understand the concept. तो आपको करना क्या है, you simply have to, अगर किसी भी टाइप का हमें क्वेश्चन गिवन है, फॉर एग्जांपल x = ABC लिख लेते हैं हम, तो उसमें हमें करना क्या है, हमें जब भी हमें एरर कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा x डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c, और अगर y हम लेते हैं a⁻n b⁻m c⁻z, उसके बाद हमें क्या करना है एरर फाइंड करने के लिए n × डेल्टा a प्लस m × डेल्टा b प्लस z × डेल्टा c। तो बस यही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, और यहाँ पर डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c वगैरह की वैल्यू
और एन एम जेड की वैल्यू हमें पता होगा, तो फिर वी कैन कैलकुलेट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी। इसी टाइप से अगर कुछ डिवाइड में भी हमें गिवन है यहाँ पर, ले लेते हैं a⁻³ अपॉन c⁵, तो फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू डू लाइक दिस। जो पावर है वो एक तरह से बाहर आ जाएगी, डेल्टा ए प्लस 2 डेल्टा बी प्लस 5 इंटू डेल्टा सी। तो in this way we can calculate. So thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Thanks for watching this video.